हम लोग श्री नित्यानंद त्रयोदशी के उपलक्ष्य में श्री नित्यानंद प्रभु की महिमा सुन रहे हैं। हम लोगों ने सुना था किस प्रकार से श्री नित्यानंद प्रभु तीर्थ भ्रमण करते हुए सारे भारत के तीर्थों के उन्होंने दर्शन किए। जगन्नाथपुरी में भी आए। जगन्नाथपुरी में जब दूर से ही मंदिर की ध्वजा का उन्होंने दर्शन किया तो प्रेम के कारण दर्शन करते ही मूर्छित होकर के गिर पड़े। फिर बाद में जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए गए और उनके शरीर में रोमांच, कंप, अश्रु, पुलक, वैवर्ण सारे के सारे अष्ट सात्विक विकार प्रकट हो गए। फिर जगन्नाथपुरी से जैसे बताया था कि वापस फिर सारे तीर्थों के दर्शन करके फिर मथुरा में आ गए। और मथुरा में जब आए तो उनको भीतर में पता चल गया कि महाप्रभु ने अपनी लीला प्रारंभ कर दी। नित्यानंद प्रभु स्वयं बलदेव प्रभु हैं, कृष्ण के तत्व को अच्छी प्रकार से जानते हैं, सब कुछ जानने वाले। इसलिए वो समझ गए कि अब महाप्रभु के साथ में मिलन का समय आ गया है। इसलिए वहां से छोड़ करके, मथुरा से छोड़ करके सीधे नवद्वीप आ गए। नवद्वीप में किंतु अभी महाप्रभु के सामने जाना नहीं चाहते। क्यों? उनकी इच्छा है कि प्रभु मुझे खुद ही बुलाएं। इसलिए नंदन आचार्य के घर में जाकर के छुप गए। छुपे क्या, नंदन आचार्य के घर में पहुंचे। नंदन आचार्य ने जब उनके दिव्य स्वरूप को देखा, शरद चंद्र भ्रांतिम स्फुरद अमल कांतिम गजगतिम, किस प्रकार का श्री नित्यानंद प्रभु का स्वरूप है। शरद चंद्र भ्रांतिम, जो शरदकालीन चंद्रमा है बड़ा सुंदर दिखाई देता है, पूरा उज्जवल। उसकी कांति को भी जो पराभूत करने वाले हैं, श्री नित्यानंद प्रभु की कांति ऐसे कोटि कोटि चंद्रमाओं की कांति को भी पराभूत करती। और उनके कैसा सुंदर स्वरूप है। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ, आजानुलंबित भुजाएं कैसी हैं, घुटने तक भी, घुटने से भी नीचे तक है। और कमलाय ताक्षौ, उनके जो नेत्र हैं वो नेत्र कमल के समान सुंदर। यद्यपि बताया कमल के समान सुंदर बोलने से भी ठीक नहीं है। कमल की कोई सुंदरता नहीं है जैसी भगवान की सुंदरता होती है। लेकिन इस जगत में हम लोगों ने जो चीज देखी है उसको ही जानते हैं, इसलिए भगवान के लिए बोल दिया जाता है कमल नेत्र, लेकिन वो ठीक नहीं है। भगवान के नेत्र कमल से कोटि गुना सुंदर है। उनकी दंत कांति बिल्कुल मोतियों के समान दंत कांति है। और सब समय भाव में आविष्ट रहते हैं। कभी हुंकार करते हैं, कभी हंसते हैं, कभी नाचते हैं, कभी रोने लगते हैं। इस प्रकार के प्रेम के विकार सब समय उनके शरीर में प्रकाशित होते हैं। नित्यानंद प्रभु का वैशिष्ट है, बताया जैसे कि बलदेव प्रभु का ब्रज में अभिमान है तो बाल्य भाव है, ब्रज में ही बाल्य भाव है, किंतु ये द्वारका मथुरा में नहीं है। लेकिन जो नित्यानंद प्रभु है वो सब समय, यद्यपि उम्र तो उनकी अधिक है, किंतु अधिक उम्र होने पर भी वो सब समय 5 वर्ष के बालक की भाव में ही आविष्ट रहते हैं। जो ब्रज का बाल्य भाव है सब समय उसी में आविष्ट रहते हैं। इसलिए बालक की तरह क्रीड़ा भी करते हैं कई बार। तो यह देख करके जो नंदन आचार्य हैं वो समझ गए कि ये महापुरुष हैं, अद्भुत, ऐसा तो महापुरुष देखा नहीं कभी। इसलिए उन्होंने कहा आप हमारे घर पर ही भिक्षा कीजिए। ब्राह्मण है, सन्यासी हैं, कमंडलू दंड भी उनके पास में। तो सन्यासी को भिक्षा कराई नंदन आचार्य ने। फिर उनसे प्रार्थना की कि आप हमारे घर में ही रह जाओ। तो श्री नित्यानंद प्रभु नवद्वीप में श्री नंदन आचार्य के घर में ही रहने लगे। एक दिन पहले ही महाप्रभु ने अपने सारे भक्तों को बोल दिया था कि आज मैंने स्वप्न देखा है। और स्वप्न में क्या देखा, बड़ा सुंदर वर्णन। सभाकार स्थाने प्रभु कहे ना अपने, आज ही आमी अपरूप देख, विचित्र स्वप्न देख। क्या देखा, तालत ध्वज एक रथ संसारेर सार, आसिया रहील रथ आमार द्वार। एक तालत ध्वज रथ को मैंने देखा। अब महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के स्वरूप को प्रकाशित कर रहे हैं, किंतु फिर भी भक्त समझ नहीं पाए। तालत ध्वज रथ किसका है?
बलदेव प्रभु का, जगन्नाथ जी का नंदी घोष, और सुभद्रा देवी का देवदलन। इस प्रकार से तीनों के रथों के नाम हैं। तो ताल ध्वज रथ, महाप्रभु कह रहे हैं मैंने स्वप्न में ताल ध्वज रथ को देखा। वो ताल ध्वज रथ आकर के, जो ताल ध्वज रथ कौन है? कह रहे संसार का सार है, इस पर स्वयं बलदेव प्रभु विराजमान है। वो सब समस्त, वो चित्त जगत जड़ जगत सबके सार वही है। बताया था ना, सारे जीव कहां से प्रकट होते हैं? बलदेव प्रभु से। तो इसलिए वो मेरे रथ के द्वार, वो रथ मेरे द्वार पर आकर के रुक गया। तार माझे देखी एक प्रकांड शरीर, महा एक स्तंभ स्कंदे गति नहीं स्थिर। और उस ताल ध्वज रथ में मैंने देखा एक प्रकांड दिव्य शरीर से युक्त एक महापुरुष विराजमान है, जिनका शरीर सब समय चंचल रहता है, स्थिर नहीं रहता। तो ताल ध्वज रथ पर कौन विराजमान रहते हैं? बलदेव प्रभु। वही बलदेव प्रभु ही नित्यानंद प्रभु के रूप में आए हैं। महाप्रभु कह रहे हैं, किंतु समझ नहीं पाया कोई। वेत्र बांधा एक कमंडलु वाम हाथे, नील वस्त्र परिधान नील वस्त्र माथे। हाथ में एक कमंडलु है, दंड है, वेत्र संन्यास का, और नील वस्त्र। बलदेव प्रभु के वस्त्र कैसे हैं? नील वस्त्र। और नील वस्त्र, माथे पर भी उन्होंने नीला वस्त्र बांध रखा है। वाम श्रुति मूले एक कुंडल, और उनके बाईं ओर एक बड़ा सुंदर कुंडल है दिव्य। हलदर भावे हेन बुझी ये चरित्र, और सब समय हलदर यानी कि बलदेव प्रभु के भाव में आविष्ट रहते हैं। इनके चरित्र को कौन समझ सकता है? इस प्रकार से महाप्रभु कहने लगे। और फिर आगे महाप्रभु कह रहे हैं, हासिया हमारे भले रथ से फिर उतरे। कौन? स्वप्न की बात बता रहे हैं। रथ से वो महापुरुष उतरे और कहते हंसते हुए, हासिया हमारे भले, यही भाई है तुम्हारे आमाए काली है वो परिचय। उतर करके कह रहे हैं, अरे भैया तुमने मुझे पहचाना कि नहीं? हमारा तुम्हारा तो जन्म जन्म का परिचय। क्यों? महाप्रभु कृष्ण है और नित्यानंद प्रभु बलदेव है, इसलिए दोनों तो एक दूसरे के बिना एक क्षण के लिए भी नहीं रहते। हरिस बाड़ील सुनी तहार वचन, आपनारे बासो मुई जेन जे सही सम। इस प्रकार से महाप्रभु कहते कहते बड़े आनंदित हो गए, और आनंदित होकर के जैसे ही बलदेव प्रभु की महिमा बताने लगे, और बलदेव प्रभु की महिमा बताते बताते प्रभु स्वयं ही बलदेव भाव में आविष्ट हो गए। देखो, ये जो अवतार है नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु का, इसमें वैशिष्ट है। महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, उस सब समय अलग अलग भावों में रहते हैं। कभी बलदेव प्रभु का भाव उनके अंदर आता है, कभी नरसिंह का भाव आता है, कभी वराह देव का भाव आता है, कभी कृष्ण का भाव आता है, और राधा जी के भाव तो उनके अंदर है ही है। इस प्रकार से अनेक भाव प्रकाशित होते हैं। किंतु नित्यानंद प्रभु सब समय बाल्य भाव में ही आविष्ट रहते, तो सब समय बाल्य भाव में ही आविष्ट रहते। इसलिए नित्यानंद प्रभु की लीला और भी मधुर है, क्योंकि महाप्रभु तो बीच बीच में भगवत स्वरूप प्रकाशित करते हैं, नित्यानंद प्रभु कभी नहीं करते। बड़ा सुंदर सुंदर लीला है। और वैसे ही बलदेव प्रभु के भाव में आविष्ट हो गए और कहने लगे, हुंकार करने लगे। और हुंकार, ऐसी भयंकर हुंकार की प्रभु ने। श्रीवास पंडित बोले, हुंकार सुनते जे दूर कर्ण फाटे। श्रीवास पंडित बोले, सुना गुसाई। और कहने लगे, हलदर के भाव में आ गए ना, तो कह रहे मदिरा लाओ मदिरा लाओ। श्रीवास पंडित जी कह रहे, क्या पूछ रहे हैं प्रभु, मदिरा कहां से लाए? इसलिए वो क्या किया, गंगा जल लेकर के घड़े में ला करके प्रभु को दे दिया। और प्रभु भी बलदेव प्रभु के भाव में आविष्ट है, इसलिए उन्होंने भी देखा नहीं, उसी भाव में आविष्ट होकर के गंगा जल पान कर लिया। इस प्रकार से जो महाप्रभु हैं, बलराम की भांति हंस करके अपने अंगों को हिलाने लगे, और कुछ देर के पश्चात में उनकी स्वाभाविक दशा आई। बलदेव प्रभु का जो भाव था वो खत्म हुआ, तो स्वाभाविक दशा आई। फिर समझाने लगे, देखो मेरे चित्त में तो ऐसी बात आती है कि यहाँ कोई महापुरुष आ रहा है, किसी महापुरुष के हमको कल दर्शन होंगे। इस प्रकार से प्रभु ने बोला। और अगले दिन सुबेरे ही सुबेरे प्रभु ने कहा
वो महापुरुष नवद्वीप में आ गए हैं। हरिदास ठाकुर और श्रीवास पंडित जी को कहा, जाओ पता लगाओ वो महापुरुष कहाँ है। अब हरिदास ठाकुर श्रीवास पंडित जी दोनों चल दिए, एक एक घर में जाकर के ढूंढ रहे हैं। सारी गली मोहल्ले नवद्वीप के सारे सब ढूंढ डाले। जो प्रभु जैसे बोले थे, क्या प्रभु ने बोला था ना, स्वरूप कैसा है, दिव्य तेज है, चंद्रमा के समान कांति है, नीलांबर धारण किए, ऐसा तो कोई मिला ही नहीं। पूरा ढूंढ ढांड के 3 प्रहर तक ढूंढते रहे। एक प्रहर में कितने घंटे होते हैं? 3 घंटा। 3 घंटा, 8 प्रहर होते हैं, तो मतलब 9 घंटे तक ढूंढा दोनों ने मिलकर। 9 घंटे ढूंढने के बाद भी पता नहीं चला। और उसके बाद में फिर आकर के वापस आ गए और चरणों में निवेदन किया, प्रभु जैसा आपने बोला था कि वैष्णव की, सन्यासी की, गृहस्थ स्थल, पाषंडीर घर आदि देख लूं सकल। अरे वैष्णव और सन्यासियों की बात छोड़ो, जो पाषंडी थे ना, हमने उनके भी घर देख लिए कि कहीं शायद महापुरुष हैं, अपने को छुपाना चाहते हैं, इसलिए पाषंडियों के घर में तो नहीं छुपे। हम तो उनके घर में भी ढूंढ करके आ गए, किंतु कहीं भी मिले नहीं। इसलिए हमको नवद्वीप में सब कुछ देख लिया, दूसरे गांवों में हम नहीं गए, इसलिए हमको तो प्रभु मिले नहीं। अब आप बताओ क्या करना है। दुहार वचन सुनी हासे गौर चंद्र, छले बुझाई ल बड़ गूढ़ नित्यानंद। यह सुनकर के महाप्रभु हंसने लगे। क्यों? क्योंकि महाप्रभु शिक्षा देना चाहते हैं कि जो नित्यानंद तत्व है अत्यंत गूढ़ है। नित्यानंद तत्व मतलब गुरु तत्व। गुरु तत्व अत्यंत गूढ़ है, बिना कृष्ण की कृपा के गुरु मिलेंगे ही नहीं। कृष्ण की कृपा से पहले गुरु मिलते हैं, फिर गुरु की कृपा से कृष्ण मिलते हैं। बहुत जन्म की जब सुकृतियां इकट्ठी हो जाती हैं, तब कृष्ण हृदय में प्रेरणा देकर के गुरु के पास में भेजते। नहीं तो अगर सुकृतियां नहीं है तो गुरु ढूंढने भी जाओगे तो कैसे कैसे मिलेंगे? कोई तपस्वी होगा, कोई मायावादी होगा, कोई कर्मी होगा, कोई चमत्कार दिखाने वाला होगा। ऐसे ऐसे लोगों के पास में पहुंच जाओगे। जो सदगुरु है, जो भगवान के साथ में जिनका संबंध है, उनके पास नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए भगवान की बहुत कृपा चाहिए, तब जाकर के सदगुरु की प्राप्ति होती है। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। इसलिए इसी बात को शिक्षा देने के लिए जगत को महाप्रभु दिखा रहे हैं और हंस रहे हैं, और हंसते हुए कहने लगे, चलो मेरे साथ। सारे भक्तों को कहा चलो मेरे साथ, और महाप्रभु उठ करके चल दिए। चल करके सीधे, महाप्रभु तो सब जानते हैं, इसलिए वो सीधे कहां पहुंचे? नंदन आचार्य के घर में पहुंचे। और जाते ही वहां पर सभी भक्त पीछे पीछे आ गए साथ में, और उन्होंने देखा सामने एक दिव्य महापुरुष विराजमान है, कोटि सूर्य सम प्रभ, जिनकी अंग कांति करोड़ों सूर्यों के समान है। नित्यानंद प्रभु की तुलना के लिए कुछ भी नहीं है जगत में। बताया ना सुबेरे इनका कितना तत्व बताया। जो कारण ये सूर्य क्या है? एक ब्रह्मांड में भी 12 आदित्य होते, 12 सूर्य होते। ऐसे अनंत ब्रह्मांड है, कितने सूर्य हैं? वो सारे ब्रह्मांड तो कारणोदकशाही के कैसे हैं? रोम रोम से प्रकट होते हैं। वो कारणोदकशाही के भी मूल महासंकर्षण, महासंकर्षण के मूल संकर्षण, मूल संकर्षण के भी मूल है नित्यानंद प्रभु। इसलिए उनकी इस जगत में किसी चीज से तुलना नहीं हो सकती। फिर भी हमारे जैसे लोगों के लिए इस प्रकार से जो कवि लोग हैं वो कहते हैं कि नेत्र कमल के समान है, कांति चंद्रमा के समान है। वास्तव में कुछ भी उनके लिए तुलना ही नहीं है जगत में। और जब सामने आकर के महाप्रभु खड़े हो गए, नित्यानंद प्रभु सामने हैं, तो नित्यानंद प्रभु उनको देख करके हंस रहे। बताए ना सब समय बाल्य भाव में ही रहते। जैसे कृष्ण 5 साल के और बलदेव भी 5 साल के, दोनों एक दूसरे को देख करके हंसते हैं, आपस में एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, खेल कूद करते हैं, सब कुछ करते, कभी कभी कुश्ती लड़ते हैं। वो सारी की सारी, अब महाप्रभु तो थोड़े गंभीर हैं, लेकिन नित्यानंद प्रभु बिल्कुल भी गंभीर नहीं, वो बाल्य भाव में ही है। इसलिए महाप्रभु जब सामने खड़े हुए तो उनको देख देख करके हंस रहे हैं, और महाप्रभु भी उनको देख करके बड़े आनंदित हो रहे। दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे हैं।
कुछ नहीं बोलते। और भक्त लोग भी समझ नहीं पा रहे, भक्त लोग भी चुपचाप खड़े होकर के देख रहे हैं। इस प्रकार से जब चल रहा था तो महाप्रभु ने सोचा इनकी महिमा तो इन लोगों को समझ में नहीं आएगी, नित्यानंद प्रभु की महिमा ये लोग क्या समझेंगे। इसके लिए उन्होंने श्रीवास पंडित जी को बोला, श्रीवास पंडित जी को बोला कि श्रीवास इशारे से बोला कि तुम एक श्लोक पढ़ो भागवत का। तो उन्होंने श्लोक पढ़ा भागवत का, बरहा पीडम नटवर बपु कर्ण्यो कर्णिकारम बिभ्रदवास कनक कपिशम वैजयंती चमाला रंधान वेणो अदर सुदया पूर्यन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम राविशद गीत कीर्ति। गोपियां वेणु गीत में कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कह रही हैं, बरहा पीडम, जब कृष्ण वृंदावन से गोचारण करके वापस आ रहे हैं ब्रज में, उस समय गोपियां उनके सुंदर मुख को दर्शन करके उनकी महिमा गा रही, सौंदर्य का वर्णन। उनके सिर पर मोर पंख विराजमान है, नटवर वपु, नटवर के समान में वेश बना रखा है, कर्णयो कर्णिकारम, कान में एक कर्णिका का पुष्प है, बिभ्रद वास, वस्त्र धारण कर रखा है सुंदर पीला पीतांबर, और वैजयंती च मालाम, माला गले में वैजयंती माला धारण की है। और क्या कर रहे हैं, रंध्रान वेणु अदर सूर्या पूरेन गोप वृंदई, गोप वृंद पीछे पीछे उनके चल रहे हैं सखा लोग। और हर दिन कृष्ण कुछ ना कुछ लीला करते ना, किसी दिन अगासुर को मारा, किसी दिन बकासुर को मारा, पूतना को मारा, तो सखा लोग क्या करते, पीछे पीछे चलते हुए कीर्ति गान करते उनके। जैसे पहले राजा लोग होते थे ना, राजा लोगों के बंदी होते थे, वो राजाओं की कीर्ति गान करते थे, महाराज ने ऐसा किया वैसा किया, ये किया वो किया। अब वो तो महाराजाओं के भी भगवान के भी भगवान है, इसलिए उनके सखा लोग उनकी पीछे पीछे कीर्ति गान करते हुए चले। और कृष्ण स्वयं क्या कर रहे हैं, रंध्रान वेणु अधर सुदया, अपनी अधर सुधा अधरामृत को वेणु के रंध्रों में भर रहे हैं, और वो फिर बाहर निकलती है। कृष्ण की अधर सुधा कहाँ गई, वेणु में गई, और वेणु के बाद में वो बाहर निकली, बाहर निकल करके सबके कानों में वो अधर सुधा प्रविष्ट हो रही है। इसलिए सभी लोग उस अमृत को पान कर रहे हैं इनडायरेक्ट वे में, और उसको सुनते ही तो सबके मन जो है वो चित्त हर ले जाती है वो वेणु, क्योंकि अधरामृत है ना उसमें, इसलिए। तो इस प्रकार से जो कृष्ण है वो गोप बालकों के साथ में वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। इस प्रकार से पढ़ो श्लोक। जैसे ही ये पढ़ा सुना नित्यानंद प्रभु ने, श्लोक सुनने के साथ ही साथ उनको कृष्ण की स्फूर्ति हुई। कृष्ण की स्फूर्ति होते ही कृष्ण कृष्ण कह करके मूर्छित होकर के गिर पड़े, मूर्छित होकर के गिर पड़े। भक्त लोग देख रहे हैं क्या हुआ, अभी भी किसी के समझ में नहीं आ रहा है। तो महाप्रभु ने कहा अभी तुम लोगों को इनकी महिमा पता नहीं है, बार बार श्लोक पढ़ो। फिर श्रीवास पंडित जी ने बार बार ये श्लोक जब कई बार पढ़ना शुरू किया, तब तो फिर नित्यानंद प्रभु का जो भाव है उसको समझना बुद्धि के परे की बात हुई। फिर प्रभु चेतन हुए, फिर रोने लगे, और प्रेमोन्माद उनका सुनते सुनते बार बार बढ़ने लगा, और उन्होंने सिंहनाद किया, भयंकर हुंकार की, और हुंकार करके इतना ऊंचा उछल गए, और ऊंचा उछल करके सीधे धड़ाम से पृथ्वी पर गिरे। भक्तों ने सोचा हड्डी पसली टूट गई। सब भक्त लोग चिंता करने लगे, हाय 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 करने लगे, ये क्या हो गया। लेकिन फिर थोड़ी देर में ऐसे ही पड़े रहे कि कहीं इनकी हड्डी पसली ना टूट गई हो, इसलिए भक्त लोग कहने लगे कृष्ण रक्षा करो, कृष्ण रक्षा करो। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु के अद्भुत कृष्ण प्रेमोन्माद को देख करके सभी वैष्णवों के साथ साथ महाप्रभु भी क्रंदन करने लगे प्रेम के कारण। सभी भक्त लोग रो रहे हैं, और नित्यानंद प्रभु का जो प्रेम है वो उन्माद बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। उनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो गया। कभी इधर हुंकार करते हैं, कभी हंसते हैं, कभी नाचते हैं, कभी कुछ करते हैं, भक्त लोग पकड़ रहे हैं। नित्यानंद प्रभु को कौन पकड़ेगा। उनके एक अंश के अंश जो है अनंत देव, वो सारे ब्रह्मांडों को धारण किए हुए, अनंत ब्रह्मांडों को अपने फन के ऊपर में सरसों के दाने की तरह धारण किए हुए। वो नित्यानंद प्रभु मूल है, उनको कौन धारण कर सकता है, किसी के बस की बात नहीं। इसलिए भक्त लोग तो कुछ भी नहीं कर पाए, उनके कंट्रोल में ही नहीं आ रहे।
तब जाकर के जब महाप्रभु ने देखा कि भक्त लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो विश्वम्बर की गोद में आकर के नित्यानंद प्रभु ने अपने प्राणों को महाप्रभु ने स्वयं पकड़ लिया। जैसे ही पकड़ा फिर बाल्य भाव में आ गए, और बाल्य भाव में आकर के बच्चा क्या करता है, माँ की गोद में जाकर के सिर रख के सो जाता है। तो उसी प्रकार से विश्वम्बर की गोद में, महाप्रभु की गोद में नित्यानंद प्रभु लेट गए, चुपचाप बैठे। महाप्रभु के अतिरिक्त अन्य किसी की भी सामर्थ्य नहीं है जो नित्यानंद प्रभु को कंट्रोल कर सके, क्यों महाप्रभु कृष्ण है और वो बलदेव है। बलदेव को भला कौन रोक सकता है। और गोद में जाकर के वो अचेष्ट हो गए, चेतनाहीन हो गए। नित्यानंद प्रभु चैतन्य चंद्र के प्रेम जल में बहने लगे। अब महाप्रभु उनको गोद में लिए हैं, नित्यानंद प्रभु एकदम अचेतन है। अब प्रेम के कारण महाप्रभु के जो नेत्र हैं उनसे अश्रु धारा प्रवाहित हो रही है, और नित्यानंद प्रभु को वो पूरा भिगो रहे हैं। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के प्रेमाश्रु जल में, नेत्र जल में वो पूरा भीग गए। प्रेम भक्ति के बाण से नित्यानंद प्रभु मूर्छित हो गए और उनको गोद में लेकर के गौरचंद्र रो रहे थे। इस समय दोनों भाइयों में ऐसा प्रेम दिखाई दे रहा था, भक्त लोग आश्चर्य में, ऐसा प्रेम तो कभी नहीं देखा। तो इसलिए भक्त लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए और अलग अलग प्रकार की बातें करने लगे। क्या कह रहे हैं देखो, सब भक्त लोग क्या कह रहे हैं। गदाधर पंडित जी तो समझ गए, वो तो बलदेव प्रभु को जानते हैं, क्योंकि गदाधर पंडित जी कौन है, राधा जी। नित्यानंद और गौरचंद्र परस्पर एक दूसरे को देख रहे हैं, मुख से कोई कुछ कह नहीं रहा है, केवल प्रेम की अश्रु की धारा बह रही है और एक दूसरे को देख करके अत्यंत आनंदित हो रहे हैं। और विश्वम्बर कह रहे हैं, आज के लिए बड़ा शुभ दिन है, आज मैंने चारों वेदों का जो सार है भक्ति योग, उसके साक्षात दर्शन कर लिए। इस प्रकार से कह रहे हैं। इनको देख करके कोई क्या कहता है, कोई तो कहता है ये राम लक्ष्मण है, जो राम जी ने जब लक्ष्मण को शक्ति लगी थी तो राम जी ने उनको उसी प्रकार से गोद में ले लिया था। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। इस प्रकार से उनके जो प्रेम की सीमा है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर विश्वम्बर प्रभु नित्यानंद प्रभु को गोद में लिए हुए इस उल्टी रीति को देख करके गदाधर पंडित हंसने लगे। उल्टी रीति मतलब क्या, सब समय जो बलदेव प्रभु हैं वही कृष्ण को धारण करते हैं। अनंत शेष रूप में कृष्ण जब नारायण हैं तो अनंत शेष रूप में वो उनकी सैया हैं बलदेव प्रभु। जहां पर भी है सैया, आसन, पादुका, छत्र, चामर सब बलदेव प्रभु है, धाम। तो सब समय बलदेव प्रभु कृष्ण को धारण करते हैं, लेकिन यहाँ उल्टी रीति है। क्या, स्वयं कृष्ण महाप्रभु बलदेव प्रभु को, नित्यानंद प्रभु को गोद में धारण किए। यह देख करके वो हंस रहे हैं। कौन, गदाधर पंडित। नित्यानंद और गौरचंद इस प्रकार से एक दूसरे को देख रहे थे और कंप, अश्रु, रोमांच, गर्जन, हुंकार, यह सब ईश्वर शक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी में नहीं हो सकता। महाप्रभु स्वयं नित्यानंद प्रभु के तत्व को बता रहे हैं भक्तों को कि देखो भाई, तुम लोग ये जो देख रहे हो, ऐसे ऐसे जो आवेश देखा जो अभी नित्यानंद प्रभु का, क्या कभी किसी व्यक्ति में ऐसा हो सकता है? संभव ही नहीं है। बताया, व्यक्ति तो अगर एक बार ऊपर उछला और गिरा तो टूट गए, हाथ पैर टूट गए, सीधे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। लेकिन नित्यानंद प्रभु को कुछ भी नहीं होता, ऐसी हुंकार करते हैं, ऐसा गर्जन करते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि ईश्वर शक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी में भी ये संभव नहीं है। मैं समझ गया तुम ईश्वर की पूर्ण शक्ति हो, महाप्रभु कह रहे हैं नित्यानंद प्रभु के लिए। जो जीव तुम्हारा भजन करता है वह कृष्ण भक्ति पाता है। महाप्रभु ने सारा तत्व प्रकाशित कर दिया, नित्यानंद तत्व। नित्यानंद प्रभु कौन है? समस्त गुरु तत्व के भी मूल है। इसलिए जो नित्यानंद प्रभु का भजन करेगा, अर्थात गुरु का जो भजन करेगा, वही तो कृष्ण भक्ति पाएगा।
तुम 14 भुवनों को पवित्र करने वाले हो, तुम्हारा चरित्र अचिंत्य अगम्य गूढ़ है। ऐसा कौन है जो तुमको देख सके? उनके दर्शन करने की शक्ति किसी में भी नहीं है, वो स्वयं कृपा करते हैं तभी उनके दर्शन होते हैं। जिस व्यक्ति को तिल अर्ध काल के लिए भी तुम्हारा संग प्राप्त होता है, उसमें कोटि कोटि पाप रहने पर भी उसका कभी अमंगल नहीं होता। क्या कह रहे हैं? नित्यानंद प्रभु के प्रति जिसमें थोड़ा भी प्रेम है उसका कभी भी अमंगल नहीं हो सकता। क्यों? महाप्रभु उसको स्वीकार कर लेंगे, और कृष्ण ने एक बार स्वीकार कर लिया तो फिर क्या मंगल रह जाएगा। मैं जान गया हूं कृष्ण मेरा उद्धार करेंगे, तभी तुम्हारे जैसे महापुरुष का संग मुझे दिया है। अब भक्त भाव में बोल रहे हैं, महाप्रभु खुद भक्त भाव में हैं और नित्यानंद प्रभु की महिमा गा रहे हैं कि ये बलदेव प्रभु हैं, समस्त गुरु के भी मूल हैं। बड़े भाग्य से मुझे तुम्हारे चरणों के दर्शन मिले हैं। जो तुमको भजता है वह कृष्ण प्रेम रूपी धन को प्राप्त करता है। सब सही बोल रहे हैं महाप्रभु। नित्यानंद प्रभु का जो भजन करता है वही कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। कृष्ण ने स्वयं बोला, ये मैं भक्त जना पार्थ न में भक्ताश्च ते जना मद भक्ता नाम ये भक्ता ते में भक्त तमा मता। जो मैं कहते हैं मैं कृष्ण का भक्त हूं वो मेरे भक्त नहीं है। फिर कहते हैं जो मैं कृष्ण के भक्तों का भक्त हूं वो मेरे भक्त। तो कृष्ण के सबसे जो मूल है सब भक्तों के, वो कौन है? बलदेव प्रभु। इसलिए भक्ति के भी मूल है वो। इसलिए जो उनका भजन करता है वही कृष्ण को प्राप्त कर पाता है। इस प्रकार से कौन? महाप्रभु कह रहे हैं। फिर नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु आपस में कुछ कुछ बातें करने लगे। और नित्यानंद प्रभु कहते हैं वो तो बालक की भांति चंचल हैं, और वो तो समझ गए कि ये कृष्ण है, इसलिए प्रभु के मुख से अपनी स्तुति समझ करके बड़े लज्जित हो गए। अब कृष्ण के मुख से बलदेव प्रभु अपनी स्तुति सुनेंगे तो क्या होंगे? लज्जित हो जाएंगे, क्योंकि कृष्ण तो मूल है। इसलिए बलदेव प्रभु या नित्यानंद प्रभु ने भी महाप्रभु के अवतार को प्रकाशित कर दिया। महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को प्रकाशित किया तो नित्यानंद प्रभु कहाँ रहने वाले? और महाप्रभु तो समझते भी हैं बातों को, थोड़ा थोड़ा कह करके ऐसे सीक्रेट तरीके से बोलते हैं, लेकिन नित्यानंद प्रभु को कोई चिंता नहीं, वो पूरा खुलेआम बोलते हैं। इसलिए कह रहे हैं नित्यानंद बले तीर्थ करीला अनेक देखिला कृष्णेर स्थान यते। बड़ा सुंदर बात होता है। नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं कि मैं सारे तीर्थों में गया, बताया था ना, तीर्थ भ्रमण वर्णन किया था। वृंदावन गए, मथुरा गए, जगन्नाथपुरी आए, अयोध्या गए, द्वारका गए, सब जगह गए। नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं स्थान मात्र देखी कृष्ण देखी ते न पाई, जिज्ञासा करीला तभी बाल लोक ठाई। मैंने उन स्थानों में देखा कि कृष्ण का सिंहासन है खाली, वो कृष्ण दिखाई नहीं दे रहे। क्या बोल रहे हैं नित्यानंद प्रभु? हमको तो दिखाई नहीं देगा ये चीज है, लेकिन नित्यानंद प्रभु तो भगवान है ना, इसलिए उनको दिखाई दिया। जब गए अयोध्या में देखा राम जी का सिंहासन है, राम जी दिखाई नहीं देते। मथुरा में गए, वहां कृष्ण का सिंहासन खाली पड़ा है, कृष्ण कहाँ गए? द्वारका में गए, जहां कहीं भी जाते हैं कृष्ण का सिंहासन देखते हैं तो कृष्ण दिखाई नहीं देते, खाली सिंहासन दिखाई देता है। तो नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं मैंने लोगों से पूछा, अरे भाई कृष्ण कहाँ है? ऐसे करके बोल रहे हैं। सिंहासन सब केने देखे आच्छादित, कहा भाई सब कृष्ण गेला कौन बित। अरे भाइयों कृष्ण कहाँ चले गए? लोगों को थोड़ी पता है ये बात क्या कह रहे हैं, वो तो उनकी बात ही नहीं समझ पाते। तारा भले कृष्ण गियाछिन गौड़ देसे गया करी गियाछिन कतेक देव से। अपने मन से ही बोल रहे हैं, किसी ने बताया नहीं, कौन बताएगा उनको? कौन ये बात जानता है इस रहस्य को उनके अतिरिक्त? लेकिन वो क्या है, महाप्रभु के तत्व को प्रकाशित कर रहे हैं, इसलिए खुद ही बोल रहे हैं कि किसी ने मुझे बोला। क्या बोला? अरे तुम्हारे जो कृष्ण है ना वो तो नवद्वीप में गए हैं और गया से अभी अभी लौटे हैं, तुम सीधे नवद्वीप चले जाओ, वहीं तुमको कृष्ण मिलेंगे। अब नित्यानंद प्रभु एक एक करके महाप्रभु की महिमा प्रकाशित कर रहे हैं। तो गया कौन गया था? महाप्रभु गए थे। इनडायरेक्टली सबको बोल दिया कि कृष्ण गया गए थे और गया से अभी लौट करके फिर आ गए। नदिया सुनी बड़ा हरि संकीर्तन केह भले थाय जन्मिला नारायण। नदिया में इस समय बड़ा हरि संकीर्तन हो रहा है और बहुत सारे लोग कहते हैं यहाँ नारायण ने जन्म लिया है। सब बात बता रहे, पूरा खुल करके बता रहे। वो नित्यानंद प्रभु वो बिल्कुल बालक भाव में रहते, वो क्या महाप्रभु छुपाना चाहते क्या नहीं उनको कोई मतलब नहीं, उनके जो मन में आएगा वो करेंगे।
अभी आगे आएगा वर्णन। अरे जिन्होंने स्वयं महाप्रभु के दंड को तोड़ दिया, उनकी महिमा भला कौन बता सकता। महाप्रभु सन्यासी हैं, सन्यासी के रूप में उनका क्या आचरण है। सारे भक्त डरते हैं, जब महाप्रभु सन्यासी की लीला करते हैं तो सारे भक्त लोग भय से डरते हैं, गौरव बुद्धि रखते हैं उनके प्रति। और नित्यानंद प्रभु ने बाल्य भाव में उनका भी दंड तोड़ दिया, बिल्कुल उनको कोई भय नहीं है। पतितेर त्राण बड़ सुनी नदिया सुनीला आइंडू मुई पातकी हिताय। और मैंने सुना कि नारायण ने यहाँ पर जन्म लिया है। नारायण ने जब जन्म लिया तो फिर क्या होगा, नारायण क्यों जन्म लिया, पतितों का उद्धार करने के लिए भगवान आए हैं। ये सुनकर के मैं भी पतित पातकी, मैं भी नदिया में अपना उद्धार करवाने के लिए आ गया। नित्यानंद प्रभु ऐसे कह रहे हैं। तो फिर प्रभु ने कहा कि हम सब बड़े भाग्यवान हैं, आज हमारा जीवन कृतकृत्य हो गया। और आप जैसे नित्यानंद प्रभु के लिए कि आप यहां पर आए। तब मुरारी गुप्त हंसने को कहने लगे कि आप दोनों क्या बोल रहे हैं, वो सब आप दोनों ही जानते। एक दूसरे की महिमा बता रहे हैं, भक्तों को समझ में नहीं आ रही है। वो कह रहे आप दोनों एक दूसरे को क्या बोल रहे हैं, ये आप ही जानो, हम तो कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं। फिर श्रीवास पंडित जी कह रहे भैया भला हम क्या समझेंगे, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे देखा ना राम जी और शिव जी। राम जी और शिव जी क्या करते हैं, राम जी स्तुति करते हैं शिव जी की और शिव जी स्तुति कर रहे राम जी की। वो कह रहे हैं ये बड़ा है, वो कह रहे हैं ये बड़ा है, कौन बड़ा है किसी को कुछ समझ में नहीं आता। इसलिए दोनों के हाथ जोड़ लो भाई, कौन बड़ा है आप दोनों आपस में जानो, हमारे बस की बात नहीं है। उसी प्रकार से यहाँ श्रीवास पंडित जी नारद है, क्या कह रहे हो कि आप दोनों एक दूसरे में क्या कह रहे हैं, जैसे राम और शिव, माधव और शिव ऐसे एक दूसरे की महिमा गान कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं आपकी जाने, आप ही जाने। तब गदाधर पंडित ने कहा ठीक कहा पंडित जी, मुझे तो इन दोनों का चरित्र राम लक्ष्मण जैसा लगता है। गदाधर पंडित कह रहे ठीक ही बोले, गदाधर पंडित जानते हैं तो राम मतलब कृष्ण, लक्ष्मण मतलब बलदेव। कोई कह रहा है अरे ये दोनों जन तो मानो कामदेव है, बताया ना दोनों का स्वरूप कैसा है, दिव्य आजान लंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलाय ताचौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युग धर्म पालौ वंदे जगत प्रिय करौ करुणावतारौ। कोई कहने लगा अरे ये दोनों जन तो कृष्ण और बलराम हैं। कोई कह रहा है मैं तो और कुछ नहीं जानता, मुझे तो ये लगता है कृष्ण की गोद में स्वयं अनंत शेष ही आ गए। कोई बोला ये तो सखा कृष्ण और अर्जुन की तरह। और कोई कहने लगा इन दोनों में बड़ा परिचय है, तभी तो आपस में संकेत कुछ इशारा करते वो दूसरा समझ जाता है। मतलब मिले तो देखने में क्या लग रहा है, मिले तो पहली बार है, लेकिन ये पहली बार नहीं मिले हैं, इनका परिचय बहुत पुराना है। इस प्रकार भक्त लोग नित्यानंद के दर्शन से हर्षित होकर के आपस में बातचीत करने लगे। प्रभु के संगी सखा भाई छत्र सैया आसन सब कुछ नित्यानंद ही हैं, उनके बिना अन्य कोई नहीं है। नित्यानंद अपनी इच्छा से नाना रूप धारण करके प्रभु की सेवा करते हैं। इस प्रकार से आदिदेव महायोगी ईश्वर और वैष्णव महादेव भी इनकी अनंत महिमा को नहीं जानते। इस प्रकार से जो नित्यानंद प्रभु की इतनी महिमा है फिर भी उनकी जो निंदा करते हैं तो उनका क्या होगा, फिर वो कभी भी विष्णु भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। अंत में कह रहे हैं चैतन्य प्रिय देह नित्यानंद राम हो मोर प्राणनाथ यही मनस्काम। श्री वृंदावन दास ठाकुर जी प्रार्थना करते हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत प्रिय हैं वही नित्यानंद राम मेरे प्राणनाथ हो जाएं।